ये बात किसी से नहीं छिपी कि इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की और पाकिस्तान की सेना की बखिया उधेड़ के रख दी। वायु सेना की प्रिसिशन एबिलिटी आसिम मुनीर को अभी तक चैन से सोने नहीं देती है। वो रात में सोता है तो उसको भारतीय वायु सेना के सपने आते हैं। अब भारतीय वायु सेना ने पूरे पाकिस्तान को ही डिनर की टेबल पर सजा डाला, परोस डाला। भारत के जाबाज वायु सैनिकों ने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर उसे अपना निवाला बना लिया। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और सत्य और तथ्य में आज बात होगी वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसके इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। लेकिन ये बात समझने वाली है, अगर कोई हिमाकत करता है तो उसे पछताना पड़ता है, जैसे तुम पछताए हो आसिम मुनीर। आसिम मुनीर पहले खुद की खैर मना ले, खुद के देश को सुरक्षित कर ले, क्योंकि 2025 की तीसरी तिमाही के दौरान पाकिस्तान में हिंसा के मामलों में 40% का इजाफा हुआ है, उससे भी कहीं ज्यादा। इस दौरान वहां कम से कम 900 मौतें और 599 लोग घायल हुए हैं। मुनीर की कायर फौज अपने ही लोगों पर बम बरसा रही है, क्योंकि वहां पाकिस्तान के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। यही हाल पीओके का भी है। पीओके की सड़कों पर तो आजादी के नारे इन दिनों आम हो गए हैं। उधर बलूचिस्तान तो घात लगाकर पाकिस्तान की फौज पर हमला करता ही रहता है। ऐसे देश का आर्मी चीफ, हारी हुई सेना का फील्ड मार्शल भारत को धमकी दे रहा है कि आप इसी बात से पाकिस्तानियों की मानसिक संतुलन का अंदाजा लगा सकते हैं। कभी अमेरिका तो कभी चीन, कभी सऊदी अरब तो कभी तुर्की, पाकिस्तानी जान से लेकर रोटी तक हर चीज के लिए इन देशों पर निर्भर है, मोहताज है इन देशों को। पाकिस्तान अपना आधा देश चीन को बेच चुका है बचे खुचे की बोली। हाल ही में मुनीर और पपेट पीएम शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के दरबार में लगाए हैं ये लोग। खबर है कि अमेरिका से लौटते ही मुनीर ने अपने देश में खुदाई शुरू कर दी है और रेयर अर्थ मिनरल्स की पहली खेप वॉशिंगटन भेज भी दी। 2025 की तीसरी तिमाही के दौरान पाकिस्तान में हिंसा के मामलों में 40% का इजाफा हुआ है, उससे भी कहीं ज्यादा। इस दौरान वहां कम से कम 900 मौतें और 599 लोग घायल हुए हैं। मुनीर की कायर फौज अपने ही लोगों पर बम बरसा रही है, क्योंकि वहां पाकिस्तान के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। यही हाल पीओके का भी है। पीओके की सड़कों पर तो आजादी के नारे इन दिनों आम हो गए हैं। उधर बलूचिस्तान तो घात लगाकर पाकिस्तानियों की मानसिक संतुलन का अंदाजा लगा सकते हैं। कभी अमेरिका तो कभी चीन, कभी सऊदी अरब तो कभी तुर्की, पाकिस्तानी जान से लेकर रोटी तक हर चीज के लिए इन देशों पर निर्भर है, मोहताज है इन देशों को।
पाकिस्तान देश नहीं है, मंडी है, जहां इंसानों से लेकर पत्थरों तक की बोली लगती है और पाकिस्तान अपनी मातृभूमि को बेचकर मुनाफा कमाता है और फिर देश छोड़कर भाग जाते हैं ये लोग। जो भाग नहीं पाए तो वो मार दिए जाते हैं या फिर जेल में सड़ते रहते हैं। परवेज मुशर्रफ मरने तक अपने देश नहीं लौट पाया। नवाज शरीफ विदेश में है, इमरान खान जेल में है, बेनजीर भुट्टो मारी जा चुकी है, ज़िया-उल हक को भी हत्या कर दी गई थी। ऐसे सर्कस का करंट रिंग मास्टर भारत को धमका रहा है। सोचिए, ये काम पाकिस्तानी कर सकते हैं। खैर छोड़िए, मुनीर जैसों को भौंकने दीजिए। आप इंडियन एयरफोर्स का मेन्यू एंजॉय कीजिए और अगर आपके घर में भी दाल मखनी बने तो उसका नाम भी ये रखिए, चिकन करी बने तो उसका नाम ये रखिए। ये देखने में बड़ा मजा आएगा। आपको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।